आज का टॉपिक है हमारा जॉर्ज हर्बर्ट की पोएम द पुली। यह एक रिलीजियस और मेटाफिजिकल पोएम है। इसे पब्लिश्ड किया गया है द गिफ्ट ऑफ गॉड के नाम पर भी। यह पोएम 20 लाइन्स की है जो कि डिवाइडेड है 5 लाइन्स के 4 स्टेंजा में। इसकी राइमिंग स्कीम है ABABA। इस पोएम को 1633 में पब्लिश्ड किया गया और इसकी थीम है मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमन नेचर, रिलीजन एक्सेट्रा। इस पोएम की सेंट्रल आइडिया है ह्यूमन के रेस्टलेसनेस होने की वजह। इस पोएम में बताया गया है कि आखिर ह्यूमन अपनी पूरी ज़िंदगी में रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैन क्यों रहता है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट्स नो अबाउट पोएट जॉर्ज हर्बर्ट। बर्थ 3 अप्रैल 1593, डेथ 1 मार्च 1633। यह एक मेटाफिजिकल पोएट है और ओरेटर भी। ये चर्च ऑफ इंग्लैंड के प्रीस्ट भी रह चुके हैं एंड वन ऑफ द फॉरमोस्ट ब्रिटिश डिवोशनल लिरिसिस्ट थे। इसके फेमस वर्क है रेडेम्पशन, द टेम्पल, द कंट्री पार्शन एक्सेट्रा। यहाँ पे पुली कंसीट के रूप में इस्तेमाल हुआ है जो कि एक पोइटिक डिवाइसेस है। व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, जब गॉड ने इंसान को शुरुआत में बनाया। हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स स्टैंडिंग बाय, उनके पास एक ब्लेसिंग का ग्लास था। मीन्स उस ग्लास में बहुत सारी ब्लेसिंग भरी हुई थी। लेट अस सेड ही pour on him all we can। गॉड कहे कि उस ग्लास के सारे ब्लेसिंग्स को इंसानों को देना है। pour मतलब बौछार करना, देना। Let the world's riches which dispersed lie, दुनिया की जितनी भी कीमती चीज़ें हैं जो कि फैली हुई है वे सारी इंसानों को दे देनी है। डिस्पर्स्ड मीन्स छितरा या फैला हुआ। कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन, उन सारी चीज़ों को जमा कर इन इंसानों के जीवन काल में डाल देना है। सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे, सबसे शुरू वह ताकत दिए ताकि इंसान को जीने के लिए काफ़ी हो। देन ब्यूटी फॉलोड, देन विजडम, ऑनर, प्लेजर, फिर एक एक करके ब्यूटी, विजडम यानी बुद्धि, ऑनर सम्मान और प्लेजर ये सारी चीज़ें दिए। व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट गॉड मेड अ स्टे, जब लगभग सारे गिफ्ट्स सारे ब्लेसिंग्स हमें दे दिए तभी गॉड रुक गए। परसीविंग दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर, और महसूस किए कि एक बेशकीमती गिफ्ट्स अभी भी उस ग्लास में बाकी था। रेस्ट इन द बॉटम ले, जो कि सबसे नीचे था और वह रेस्ट था यानी शांति था। फॉर इफ आई शुड सैड ही बिस्टो दिस ज्वेल ऑल्सो ऑन माई क्रिएचर, वह कहे कि यदि मैं अपने इस खजाने को भी दे दूँ। यहाँ पे बिस्टो मतलब देना या फिर प्रदान करना। He would adore my gifts instead of me, वे मेरे बजाय मेरे गिफ्ट्स की पूजा करने लगेंगे। एंड रेस्ट इन नेचर नोट द गॉड ऑफ नेचर, और वे इस प्रकृति में आराम ढूंढेंगे ना कि प्रकृति को बनाने वाले ईश्वर को। सो बोथ शुड लूजर्स बी, यानी कि वह ईश्वर को तो भूल ही जाएंगे जिसका रिजल्ट होगा कि दोनों ही हार जाएंगे। यहाँ पे इंसान जिसे रेस्ट मिल जाए तो वह बाकी जो ब्लेसिंग्स मिली है स्ट्रेंथ, ऑनर, विजडम एंड ब्यूटी, जो कुछ भी ह्यूमन कैपेसिटी है उसे वह खो जाएंगे। और दूसरी तरफ जो ईश्वर है वो इंसानों का प्यार और लगाव को खो देंगे। 8 लेट हिम कीप द रेस्ट,
तो भी उसे सारी ब्लेसिंग्स रखने दो, बट कीप देम विथ रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस। लेकिन ये सारी ब्लेसिंग्स के साथ भी वे अजीब तरह से बेचैन होंगे। लेट हिम बी रिच एंड वेरी दैट एट लीस्ट, उसे अमीर और वेरी होने दो ताकि अंत में इफ गुडनेस लीड हिम नोट एट वेरीनेस मे टोज हिम टू माई ब्रेस्ट, यदि उनकी अच्छाई विश्वास उसे मेरे पास नहीं लाए तो भी उसका थकान बेचैन ही उसे मेरे सीने से लगा देगी। तो यहाँ पे उसका बेचैन ही गॉड को याद करेगा और वह शांति की तलाश के लिए गॉड को याद करेगा, यानी गॉड के पास चला जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यस देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।